वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। मैम आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान मुबारक, रमज़ान का पहला जुमा मुबारक आप सबको। खैर मुबारक मैम, आपका भी मुबारक। मैम हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। जी ज़रूर ज़रूर। मैम आपको पेपर्स का पता चल गया है? क्या? मैम वो कल सर इमरान का मैसेज आया था मैम, 26 से हमारे मिड हो रहे हैं। हाँ वो तो पता है और मुझे। और मैम सारा ना टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पेपर देना चाह रहा है। मुझे पता चल गया, ये सारा मैसेज आ गया मुझे। ठीक है मैम, बस यही बताना था मैम। अगर आप हमें गाइड कर दे कि आपने किस तरह से पेपर बनाना है तो फिर हम उस हिसाब से पेपर की तैयारी कर लें। दोनों ही होंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक और होगा मैम। मैं भी गूगल फॉर्म से जो होते हैं उसी उसके थ्रू ही लूँगी। ओके ओके मैम। और मैम सिलेबस भी प्लीज अगर फाइनल कर दें आप। फाइनल ये है कि आज हम जितना पढ़ेंगे वो सारा इंक्लूड है, और नेक्स्ट जो है आप मंडे से जो पढ़ते हैं वो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन देख लेते हैं अभी इस लेक्चर के एंड में वो जितना मैंने करवाना है वो सारा शामिल आज हम कर लेते हैं कि नहीं करते। ठीक है, देख लेते हैं। चलें ठीक है मैम। मैम जी मैम क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, एक्सरसाइज के 2-3। पूछ लीजिए। पूछ लीजिए पूछ लीजिए, क्या क्वेश्चन पूछना है? मैम एक्सरसाइज 1 से है। ये चैप्टर 2 की, चैप्टर 2 की बात कर रहे मैम हैं? 1 की पेज नंबर 16 पे। नहीं, वो फिर आप मंडे को ही कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। आज मुझे जितना पढ़ाना है वो पहले देख लें। ओके मैम। अगर तो 2 से रिलेटेड है तो वो आप जो कि हम आज के 2 चैप्टर कर रहे हैं उससे मैम 2 रिलेटेड से भी जो अगर कोई आपने हो तो बताए आप पूछ सकते हैं। मैम 2 से जो आपने बताए थे 8 तक, बस वही करने हैं ना? नहीं नहीं, वो नहीं सारे करने, आज मैंने कुछ करवाने हैं। और आपको पहले आपको मैंने कितने कहा था करने के लिए? मैम 8 थे। 8 कहा था, तो उसमें से हो गया क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, 2 भी हो गया, 2 हो गया, जी मैम। 3 हो गया, 4 जी मैम। सबका हो गया, बाकी लोगों का? मैम 3 नहीं था, आपने दिया। यस अच्छा ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यस मैम। सबने कर लिए? ओके यस मैम। चलें जरताशा, आप इसको सॉल्व करें। मैं स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शन देती हूँ आपको, बोर्ड पे करें, अपना बोर्ड यूज करें। मैम कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन शेयर की मल्टी पार्टिसिपेंट कैन शेयर, यस, ये अब आप कर सकते हैं। मैम व्हाइट बोर्ड पे ही ना? यस यस बिल्कुल मैम शो हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैम हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट वी may replace n to by norm of x equal to 0. This implies x equal to 0. Show that non-negativity of norm follows from n3 and n4. n3 और n4 को हमने यूज करते हुए इसको शो करना है। तो हमारे पास कोई भी ठीक है, करें यूज इसको।
मैम पता नहीं लिखा जाता है कि नहीं। किया कैसे आपको आपने इसको? मैम आपको पिक सेंड करूं? वो पिक तो हो ही जाएगी, मैं चाह रही हूँ क्लास में हो जाए, जिसने नहीं किया वो भी कर ले। मैम ग्रुप में सेंड कर दूं? चले ग्रुप में सेंड कर दें। आपको समझ के आई है वो, चले मुझे बताएं। मैम हमने नॉर्म ऑफ एक्स लिया, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस नॉर्म में नॉर्म एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। और बाय मैम N4 ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से हम नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स, और माइनस एक्स को लैदा लिख लेंगे। बाय यूजिंग फिर N3 हम यूज करेंगे, हमारे पास 2 होते हैं ना, 2x बन जाएगा, तो 2 को हम बाहर ले आएंगे, वो हमारे पास स्केलर, तो नॉर्म ऑफ एक्स अंदर रह तो जो जाएगा। ऊपर ठीक है आपकी बात, लेकिन जो ऊपर शो दैट वी में रिप्लेस n2 बाय x नॉर्म इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि जब आप नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें आप कहते हैं x नॉर्म इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर आप इफ एंड ओनली इफ ना लगाएं, जस्ट ये कह दें कि x नॉर्म इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, यही काफी है नॉर्म की डेफिनेशन में। तो ये काफी है कहते हैं। इसका मतलब उलट जो है, अगर x 0 होता है तो x नॉर्म लाजमी 0 होगा ही, ठीक है ना। x अगर 0 है तो x नॉर्म तो लाजमी 0 ही होगा। तो इसलिए इफ एंड ओनली इफ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही काफी है कि अगर x नॉर्म 0 है तो लाजमी x भी 0 होगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, ये काफी है डेफिनेशन में, ठीक है। उलट जो है, यानी कि अगर x 0 है तो x नॉर्म ने 0 होना ही है, इसमें कुछ भी यानी ऐसी बात नहीं है कि ना हो। अगर ये नॉर्म स्पेस है तो नॉर्म की डेफिनेशन को चेंज किए बगैर आप ये कह दें कि x नॉर्म इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 0, ये काफी है। समझ है, उलट जरूरी नहीं है, ये है कहने का मतलब। दूसरी सूरत में ये है कि अगर यानी कि आप प्रूफ कर दें कि अगर x 0 है तो x नॉर्म ने तो लाजमी 0 ही होना है, ये चीज है। ये किया है आपने? जी मैम, मैम चेक कर लें आप, ग्रुप में मैंने सेंड की। चलें ठीक है, मैं चेक कर लेती। ठीक है, ये तो लेकिन आपने एक चीज प्रूव की है ना, एक्स नॉन एक्टिविटी वाली, कि एक्स नॉन ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि दो शो है ना इसमें। एक शो ये है कि शो दैट वी में रिप्लेस n2 बाय x नॉर्म इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 विदाउट अल्टरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉर्म, ठीक है, ये नहीं किया हुआ। चलिए बहुत सिंपल है, आप कोई मसला नहीं है, आप इसको देख लीजिए। वीडियो शेयर हो रही है आपके साथ? जी मैम। क्या नजर आ रहा है आपको? मैम बोर्ड नजर आ रहा है। बोर्ड नजर आ रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? चलिए, आप पता नहीं आपको कितना नजर आता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये कर दें, काफी है, इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 नॉर्म की डेफिनेशन में, ये काफी है कहना। ये जरूरी नहीं है कि इफ x इज इक्वल टू 0 x नॉर्म इज इक्वल टू 0 एक्सियम में डालना जरूरी नहीं है। यानी ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली? क्यों होगा? क्यों आप मसलन कहें कि इफ
एक्स, यानी सपोज आप कह लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, बोथ साइड पे इसकी नॉर्म ले लें, ये आ जाएगा 0 नॉर्म, ठीक है, एक्स नॉर्म, एक्स इज इक्वल टू, यानी इफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स 0 वेक्टर है, तो एक्स की नॉर्म क्या हो जाएगी, 0 वेक्टर की नॉर्म। 0 वेक्टर तब होता है जब 0 स्केलर और कोई वेक्टर y हो, सपोज ये वेक्टर y है और ये हो गया 0 डॉट y नॉर्म। फिर हमें पता है n3 से कि 0 मॉड होगा, y नॉर्म होगा, ठीक है ना, बाय n3। अब 0 स्केलर है, 0 स्केलर किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि x की नॉर्म जो है वो 0 हो जाती है अगर आप वेक्टर को 0 लेते हैं। तो ये काफी है कहना, ये जरूरी नहीं है कि ये हो तो ये इसको भी इम्प्लाई करे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो उसकी डेफिनेशन है ना, नॉर्म की डेफिनेशन, उससे ही प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्म की डेफिनेशन जो बाकी एग्जाम्स है यानी कि उसमें ये प्रूफ हो जाता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है। बाकी नॉन एक्टिविटी आपने देखी तो ठीक है, आपका प्रूफ भी सही है, लेकिन मसलन आप देखें यूं भी लिख सकते हैं कि 0 वेक्टर की नॉर्म दिस कैन बी रिटन एज x माइनस x नॉर्म, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 थे ना प्रूफ, तो दूसरे के लिए 0 वेक्टर कैन बी रिटन एज 0 माइनस 0, आपका भी ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज x नॉर्म प्लस, सॉरी बल्कि इसको यहां पर निकाल लें, x प्लस माइनस x नॉर्म, and this is less than equal to x norm plus minus x norm, ठीक है। माइनस एक्स नॉर्म क्या हो जाएगा आपके पास, बोलिए, ये आ जाएगा x। अच्छा 0 नॉर्म जो है, यानी अगर अब यहाँ हमने यही प्रूव किया कि अगर वेक्टर 0 है तो उसकी नॉर्म तो लाजमी 0 ही होगी, यानी अगर वेक्टर 0 है, ये देखिए ये वेक्टर है, इसकी नॉर्म ने लाजमी 0 होना है, ठीक है, इसकी नॉर्म 0 होगी। नजर आ रहा है पूरा बोर्ड, नजर आ रहा है बोर्ड यस पूरा, मैम। ठीक है। तो जी x मैम। माइनस, ये क्या हो जाएगा, x माइनस x नॉर्म, दिस इज इक्वल टू x प्लस माइनस x नॉर्म, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू x नॉर्म प्लस माइनस x नॉर्म, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज प्लस, ये क्या हो जाएगा, -1 मॉड x नॉर्म। अब -1 मॉड क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। नेक्स्ट में क्या ख्याल है, लिख लें यहाँ पर -1 मॉड। सो इसका मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू x नॉर्म प्लस x नॉर्म, दैट इज 2x नॉर्म, and this implies that x norm is greater than equal to 0, ये 0 लेस देन इक्वल टू 2x से 2 वो डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड पे, सो x ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि नॉन नेगेटिविटी जो है वो आप 2 से ले लेते हैं, कौन सी, n3 से और n4 से। कैसे, ये देखें यहाँ पर आपने क्या यूज किया है, बाय n4, ये n4 यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे क्या यूज किया है, बाय n3, ये n3 है। तो इसका मतलब ये जो n3 और n4 है, इसको यूज करते हुए ही नॉन नेगेटिविटी प्रूफ हो जाती है। तो नॉन नेगेटिविटी को सेपरेट जो एक्सियम है, आपने एक्सियम 1 नंबर 1 लिखी हुई है, n1 लिखी हुई है, ये इन दोनों से प्रूफ हो जाती है। एक ये प्रूफ था, दूसरा ये था कि ये जो n2 है आपके पास के इफ एंड ओनली इफ, इसमें ये जरूरी नहीं है इफ एंड ओनली इफ के, ये अगर इसको इम्प्लाई कर देता है तो ये काफी है, क्योंकि ये और खुद ब खुद प्रूफ हो जाता है, ठीक है, बाय अल्टरिंग मतलब उसको चेंज किए बगैर ही। तो डेफिनेशन में n3 है, ठीक है, इसी से ही आप ये जो है इसको प्रूफ कर देते हैं। और ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। जी मैम, उसमें भी वो n4 तक सारे हमने एक्सियम्स ही होल्ड करवाने थे। हाँ ठीक हो गया, बाकी सब लोग भी बोला करें ना। चलें जी, ये हो गया, क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9 मैंने आपसे कहा था रहने दें, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें ये स्फीयर और बॉल्स हैं, तो बॉल्स हमने वो तो पढ़ी हुई हैं, आपको कम से कम ये तो जरूर पता होना चाहिए कि जो यूक्लिडियन मीट्रिक थी ना आपके पास, यूक्लिडियन मीट्रिक R2 के लिए, उसके अंदर जो ओपन बॉल बनी थी वो क्या बना था, ओपन डिस्क बनी थी, ऐसा ही था ना, ऐसा ही है ना। यूक्लिडियन मीट्रिक में जो ओपन बॉल है वो ओपन डिस्क है, ठीक है।
तो जो टैक्सिकैम मीट्रिक और मैक्सिमम वाली मीट्रिक उसके लिए चले हमने नहीं किया, इसलिए उसको क्वेश्चन नंबर जो 9 है 10 क्या है यहाँ पर 10 इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट में थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज करूं, मुझे बोर्ड नहीं नजर आ रहा, आप कह रहे नजर आ रहा है, तो कोई ना मेरी इधर से सेटिंग चेंज हुई। मेरा ख्याल है मुझे भी शो होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, आपको नजर आ रहा है बोर्ड शो हो रहा है ना स्टूडेंट्स? यस मैम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन है। किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर कॉन्वेक्स सेट क्या होगा, आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन इसकी वेक्टर स्पेस में, होपफुली पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा? मैम नहीं पढ़ा। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है जी? कॉन्वेक्स सेट ये होता है अ सबसेट, बल्कि ये चलो मैं लिखूं, अ सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस X is said to be convex if xy belongs to A implies that alpha x plus 1 minus alpha y belongs to A for all alpha, और अल्फा की वेरिएशन क्या है? लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। A subset A of a metric space X is said to be convex if xy belongs to A, यानी क्या है? मीट्रिक स्पेस X है, ठीक है, उसका कोई भी सबसेट A जो है वो कॉन्वेक्स कब कहलाएगा? जब इस A के तमाम एलिमेंट्स की इस तरह का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही है ना, स्केलर्स का वेक्टर के साथ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। लेकिन यहाँ पे जो स्केलर है वो खास टाइप का स्केलर है, क्या है वो 0 और 1 के दरमियान है, ठीक है। तो इस तरह के स्केलर के लिए अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी A को ही बिलोंग करता है, देन वी से दैट A इज कॉन्वेक्स। इसकी सबसेट सबस्पेस के साथ मिलती जुलती डेफिनेशन है, ठीक है। मीट्रिक स्पेस लिखा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना गलती से मुझे मीट्रिक लिखा, मीट्रिक में नहीं ये चीज जरूरी होती है, ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है। वेक्टर स्पेस लिखें, वेक्टर स्पेस X, a subset A of a vector space X is said to be convex if xy belongs to A implies that alpha x plus 1 minus alpha y belongs to A। इफ एक्स वाई यानी फॉर ऑल हो जाएगा, इफ फॉर ऑल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते तो ये अंडरस्टूड है, ये हर दो एलिमेंट के लिए है। एक है सबस्पेस में भी यही चीज होती है, आप क्या लिखते हैं? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी दो वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है वो लाजमी उस सेट में हो, तो वो सेट हम क्या कहते हैं? वो सबस्पेस है वेक्टर स्पेस की, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर कोई से भी दो स्केलर नहीं है, यहाँ पर एक अल्फा स्केलर है। अब देखें अल्फा जो है 1 से लेस है या 1 के इक्वल है, 0 से ग्रेटर है या 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें देखें अगर अल्फा 0 हो जाता है तो ये y आ जाएगा जस्ट, ठीक है, इसका मतलब y एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है, तो वो सपोज ये y है, ठीक है। अब अगर अल्फा 1 हो जाता है
तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब x आ जाएगा। तो ये एलिमेंट जो है वो x जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है। तो अब क्या है, अगर अल्फा 0 और 1 के दरमियान लाई करता है तो इसका मतलब वो ये वाले सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये एक लाइन सेगमेंट बनती है। सो any subset of a vector space is said to be convex if for every two vectors of set A, this line segment contain in A, लाइन सेगमेंट बिलोंग्स टू ए कह ले या कंटेन इन ए कह ले, ठीक हो गया। तो इसका मतलब अब ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। आपने देखा कि जब अल्फा 1 होता है तो x आ जाता है, अल्फा 0 होता है तो y आ जाता है। तो ये दो लाइन सेगमेंट हैं और बाकी इसके दरमियान के भी जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे, तो एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो छोटी सी एक है एग्जांपल के मतलब अगर कोई भी सेट जो है कॉन्वेक्स नहीं होगा तो वो उसकी शेप कुछ इस तरह की हो सकती है। मसलन एक वेक्टर तो यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है उसमें, लेकिन जब भी आप इसका लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो ये जो पार्ट है वो उस सेट के अंदर नहीं रहेगा, पूरा लाइन सेगमेंट इसको बिलोंग नहीं करेगा। समझ आ रही बात की? तो इस तरह का सेट जो होता है वो कहलाता है दिस सेट इज नॉट कन्वेक्स। ओके, उस सूरत में क्या होता है कि पूरा लाइन सेगमेंट बिलोंग नहीं करता है ए को, जैसे ये नजर आ रहा है आपको। सो द डेफिनेशन ऑफ अ कन्वेक्स सेट इज दिस, कि फॉर एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट if such type of linear combination of vectors of A belongs to A, then A is called convex set. अब क्लोज्ड बॉल के बारे में आप जानते हैं कि क्लोज्ड बॉल जो है, अगर क्लोज्ड यूनिट बॉल है, सपोज 0 उसका सेंटर है, 1 उसका रेडियस है, उसके आमतौर पर इससे उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, क्लोज्ड बॉल को। और ये क्या होगा, डेफिनेशन इसमें वेक्टर उसमें आपने पढ़ी हुई है, मीट्रिक स्पेस में पढ़ी हुई है। तो नॉर्म के करस्पॉन्ड ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ऑल वेक्टर्स x बिलोंग्स टू x सच दैट, बोलिए, x नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू 1। पहले आपने यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है, d बिटवीन x एंड 0। अगर ये 0 आप ले लेते हैं, ओरिजिन उसका सेंटर ले लेते हैं बॉल का, तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 लेस देन इक्वल टू 1, यही आपने लिखा हुआ है ना, डेफिनेशन पढ़ी हुई है। अब चूंकि d x और 0 x नॉर्म ही होता है, तो नॉर्म की सूरत में ये नॉर्म स्पेस कह दिया जाता है, वेक्टर स्पेस है, और ये नॉर्म फंक्शन डिफाइन है, उसके अंदर क्लोज्ड बॉल की डेफिनेशन यही बन जाएगी, x नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1। तो शो करें, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि शो दैट this unit open closed unit open ball is convex, show that B01, जब भी ये लिखा नजर है ना B01 ऊपर, इसका मतलब ये क्लोज्ड यूनिट बॉल है, is convex। ये प्रूफ करें। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, अगर हमने इसको प्रूफ करना है ये कॉन्वेक्स है, इसका मतलब इस यूनिट ओपन ये जो क्लोज्ड यूनिट ओपन बॉल है इसके दो वेक्टर्स लेंगे और उनके लिए ये चेक करेंगे कि क्या इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन इसको बिलोंग करता है फॉर सम स्केलर विच लाई बिटवीन 0 एंड 1। अगर ये हो जाए देन ये कॉन्वेक्स हो जाएगी, ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन के लिए देखें क्या करेंगे, दो वेक्टर ले लेंगे, लेट x एंड y बिलोंग्स टू B01। ये अगर ये इसको बिलोंग करते हैं देन ये लाजमी होगा क्या, x नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 एंड y नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1, ठीक हो गया। प्रूफ ये करना है कि अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा y जो है वो इसको बिलोंग करता है। अब देख लेते हैं, अल्फा x, नाउ टेक अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा y, क्या ये B01 क्लोज्ड बॉल को बिलोंग करता है या नहीं करता? कब करेगा, अगर, बोलिए, ये वेक्टर ही है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर, ये वेक्टर B01 को बिलोंग कब करेगा, अगर, बोलिए ना, अगर क्या कंडीशन है, B01 में कौन से एलिमेंट्स हैं क्लोज्ड यूनिट बॉल में, वो सारे वेक्टर्स हैं जिनकी नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 है, यही है ना? जी मैम। तो इसका मतलब अगर इसमें B01 में वो सारे वेक्टर्स हैं जिनका नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हमने प्रूफ करना है कि अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा y ये बिलोंग कर रहा है B01 क्लोज यूनिट बॉल को। तो क्या प्रूफ करना होगा कि इसका नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना?
तो हम चूंकि ये नॉर्म स्पेस के अंदर ये बॉल है, तो नॉर्म की ये एक्सियम यूज करते हुए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दो वेक्टर्स का ये है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू अल्फा एक्स नॉर्म प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू वाई नॉर्म बाय n4। अब यूज कर ले n3 यूज करते हुए इक्वल टू हो जाएगा अल्फा मॉड एक्स नॉर्म, ठीक है, प्लस 1 माइनस अल्फा मॉड एंड वाई नॉर्म, ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, बोले क्या हो जाएगा, एक्स नॉर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है ना, वाई नॉर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू अल्फा। अच्छा, अल्फा मॉड अल्फा नहीं होगा, क्योंकि अल्फा जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर इक्वल टू 0 एक पॉजिटिव वो स्केलर है, ठीक है, पॉजिटिव स्केलर है तो अल्फा मॉड अल्फा ही होगा। जी मैम। और एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 है तो जस्ट 1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस अल्फा। अब देखें अल्फा 1 से एक्सीड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 1 में से अल्फा को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो इसका मॉड जो है वो एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, यानी या तो ये 0 होगा या एक पॉजिटिव नंबर होगा 1 माइनस अल्फा। सो इसको भी मॉड के बगैर हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा। मॉड लिखना चाहे तो लिख ले, लेकिन चूंकि ये नंबर ही पॉजिटिव है तो 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। वाई नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 है तो देन ठीक है। अब अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो वेक्टर था अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा वाई, इसकी नॉर्म चूंकि लेस देन इक्वल टू 1 हो गई है, सो वी कैन से दैट अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा वाई बिलोंग्स टू B01 क्लोज्ड बॉल, ठीक है। तो इसका मतलब जो क्लोज्ड यूनिट बॉल है ये कॉन्वेक्स हो गया। This implies that alpha x plus 1 minus alpha y belongs to B01। मैम ऊपर से बोर्ड नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा, ठीक है। So alpha x plus 1 minus alpha y belongs to this. This implies that B01 is convex। यही प्रूफ करना था। ठीक है, रेज कर दूं। अच्छा, क्लास का टाइम ऐसे है जैसे ना आउट हो रहा है। आप अगर ये हमारी क्लास में अल्लाह हाफिज नहीं करती तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। बस एक क्वेश्चन और करना है हमें इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 तक ही आपका जो कोर्स है ये शामिल है। पीछे से थोड़ा सा जो रहता है वो बाद में मैं करवा देती हूँ। कहाँ से नजर आ रहा है, यहाँ से नजर आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शो डैट फाई ऑफ एक्स, ये जस्ट एक फंक्शन है, डिफाइन किया गया किस तरह से, स्क्वायर रूट xi1 mod of square root of mod of xi1 plus square root mod of xi2 और यहाँ पर क्या है इसका स्क्वायर। show that this doesn't define a norm on vector space of all pairs। तो वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पेयर्स
कौन सी होती है? R2 को कहते हैं ना तो रियल नंबर्स की, मींस R2 की बात करें तो इसके ये वेक्टर स्पेस है, ये R2 है। स्केच करना है, चलो स्केचिंग अब छोड़े, तो आप इसको पहले ये देखें कि आपने ये देखना है कि ये नॉर्म नहीं है, ये वाला जो फंक्शन है। स्पेस आपके पास क्या है? R2 है, और फंक्शन जो फाई है वो डिफाइन फिर इसका मतलब कहाँ से कहाँ पे किया गया है? R2 to R, ठीक है। जब भी ये फंक्शन तो है, फंक्शन के डेफिनेशन में कोई नहीं है, मजाइका नहीं है, ये फंक्शन है। मतलब पेयर जो है xi1 xi2 है। मसलन आपके पास अगर पेयर यहाँ पे लिख लें, पेयर जो x है वेक्टर वो इस तरह से लिया हुआ है xi1 xi2, और ये डेफिनेटली जो स्पेस है वो R2 में से है। ये अगर एक वेक्टर है, इस R2 का फाई इस पर अप्लाई किया, आंसर किस में आएगा? रियल नंबर ही होगा। और ये देख भी सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे लें, उसका मॉड लें, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे वो एक आपके पास नंबर हो जाएगा, एक ही नंबर होगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि दो आ जाएंगे तो आपका वो फंक्शन की डेफिनेशन ना रहे, तो एक ही होगा, लिहाजा ये वो उसको सेटिस्फाई करेगा फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन है, लेकिन कह रहे हैं जब प्रूफ करें कि ये नॉर्म फंक्शन नहीं है। नॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये नॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। n1 को तो ये डेफिनेटली कर रहा है, क्या ख्याल है? ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है ना? बोलिए। और अगर ये 0 हो जाए, अगर इसका नॉर्म 0 हो जाए तो ये 0 हो जाता है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, n2 भी हो गया। n3 n3 के बारे में क्या ख्याल है? चलिए आप अपने कॉपी का पेंसिल लें, देखें n3 और n4 चेक करें क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। असल में चूंकि प्रूफ करना है, ये डिफाइन नहीं करता नॉर्म को, जिसका मतलब यही है कि या n2 या n3 या दोनों ही डिससेटिस्फाई हो रही हैं, और ये लाजमी हो रही हैं। आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं इसको, देखिए। n3 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्या ख्याल है? मतलब आप यहाँ पे अल्फा लेते हैं ना, फाई ऑफ अल्फा एक्स कह देते हैं, अल्फा कहते हैं। अल्फा एक्स का मतलब क्या होता है आपको पता है कि जब भी आपके पास ऑर्डर पेयर में अल्फा एक्स आप लिखेंगे तो ये अल्फा xi1 और अल्फा xi2 ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा xi1 मॉड और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा xi2 मॉड। अल्फा है, मॉड है, आप इसको लिख सकते हैं अल्फा मॉड xi1 मॉड, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर रूट यहाँ सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से फिर अल्फा स्क्वायर रूट सेपरेट, दोनों में से कॉमन यहाँ लिखेंगे तो स्क्वायर के साथ चूंकि आएगा, स्क्वायर रूट फिर कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो अल्फा मॉड आ जाएगा और आपके पास दोबारा ये अल्फा ऑफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब n3 तो सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसका मतलब अगर ये नॉर्म नहीं है तो n4 सेटिस्फाई नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। वजह आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में जब आप इसको ओपन करेंगे ना, मसलन आप यहाँ पर x प्लस वाई लिखते हैं, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई लिखेंगे, एक आप एक्स ये वाला लिया हुआ है और वाई सपोज कर लें आप ये ले लेते हैं, सपोज µ1 एंड µ2 ले लेते हैं, ठीक है हो गया। तो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई में क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपके पास xi1 प्लस µ1 और ऑर्डर पेयर कौन सा आएगा? xi2 प्लस µ2, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? xi1 प्लस µ1, यहाँ क्या आ जाएगा? xi2 प्लस µ2। लेस देन, चूंकि ये मॉड है, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा xi1 मॉड प्लस xi2 मॉड, न्यू1 मॉड, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा xi2 मॉड प्लस न्यू2 मॉड, सेपरेट हो जाएगा। फिर उसके जब स्क्वायर रूट आप सेपरेट करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट तो नहीं सेपरेट होंगे, आप इसको ही ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन
थोड़ा ग्रेटर बनेगा। इसमें जो मैंने सॉल्व किया है, मेरे सॉल्व करने से यहाँ पे जब मैंने इसका स्क्वायर रूट ओपन किया ना, इसका फाई ऑफ x प्लस, आपने भी करना है x प्लस वाई, ठीक है, इसका फाइंड आउट करें, और फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y ये फाइंड आउट करें। ठीक हो गया ना? तो ये चीज इससे लेस नहीं आती, इसमें एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ऐड हो रहे हैं, इट मीन ये इससे ग्रेटर रहता है ये वाला। तो ये जो n4 है ये सेटिस्फाई नहीं होता इसके लिए, तो ये नॉर्म फंक्शन नहीं बनता। ये मैक्सिमम हो चुका है, बस एक छोटी सी एग्जांपल है वो मैं देना चाह रही, मेरे ख्याल थोड़ा सा टाइम होगा हमारे पास, वो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस। आपने प्रूफ भी शायद कर लिया था ना क्लास आपने? जी ठीक है, मतलब नॉर्म वो जो dx y = x - y नॉर्म लेते हैं, इसके d की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है मीट्रिक की, तो ये मीट्रिक स्पेस है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉट अ नॉर्म स्पेस। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल है, एक हमारे पास स्पेस एक मीट्रिक स्पेस है जो कि वेक्टर स्पेस भी है, उसको ऐसे से डिनोट किया गया है, और उसमें किस तरह के वेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स उसमें होते हैं। दिस इज मैं चलो इसमें लिख देती हूँ वर्डिंग, स्पेस ऑफ s स्मॉल s है, स्पेस ऑफ ऑल सारी सीक्वेंसेस BOUNDED बॉन्डेड, और नजर आ रहे हो यहाँ से, चले इधर लिख देते हैं अनबाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंसेस, स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। अब देखें, जब आप स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस की बात करते हैं, तो फिर जो L इन्फिनिटी पे आपने D अप्लाई किया था वो यूज नहीं होगा। L इन्फिनिटी के लिए आपने ये यूज किया था ना, सुप्रीमम ऑफ क्या, मसलन अगर एक्साइजे की फॉर्म में लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, एक्साइजे माइनस न्यू जे एंड जे वेरी फ्रॉम 1 to infinity, ये और सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है क्योंकि बाउंडेड है ना। जब आप, ये है स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम के साथ आप इसको प्रूव कर सकते हैं ये मीट्रिक है। ठीक है, लेकिन ये जो है, और ये नॉर्म भी है, अगर आप इसको इसके लिए सिर्फ ये कर देते हैं, ये x 0 से ले लेते हैं, इसका मतलब ये बन गया, और ये क्या बन गया, नॉर्म, x ऑफ नॉर्म, ये आ जाती है, नॉर्म भी हो जाती है। लेकिन जो स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस है, इसमें बाउंडेड अनबाउंडेड की कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर ये वाली देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये था कि एवरी मीट्रिक स्पेस, एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस, इसका कन्वर्स क्या बनेगा, एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉर्म स्पेस। ये क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या है, नो, बिकॉज वी हैव अ काउंटर एग्जांपल, कौन सी, एस, स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, चाहे बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, this is a metric space with the metric defined as this, dxy is equal to summation j from 1 to infinity 1 over 2 power j xij minus nu j mod over, ये आपका जो पेज नंबर 63 है ना आपकी बुक क्रेजी का, उसमें भी ये 2.28 पे ये गिवन है, अगर आपको ये पूरा सही नजर नहीं आ रहा। ठीक है, समेशन j from 1 to infinity 1 over 2 power j, और यहाँ पे क्या है, xij minus nu j mod over 1 plus xij minus nu j mod, ये है आपके पास मीट्रिक। ठीक है, तो सो दिस स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इज अ मीट्रिक स्पेस विद अ मीट्रिक डिफाइंड एज दिस, ये प्रूफ है, प्रूफ कर भी सकते हैं, ये मीट्रिक है, बट दिस मीट्रिक कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी नॉर्म, ये आप मीट्रिक जो है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते किसी भी नॉर्म से, यानी कि इसके लिए फिर आपको बजाय ये क्या प्रूव करें कि ये नॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। आपने कल एक लेमा पढ़ा था जिसमें आपने ये प्रूफ किया था कि अ मीट्रिक डी इंड्यूस्ड बाय अ नॉर्म मस्ट सेटिस्फाई डी ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स वाई, और बी पार्ट क्या था, डी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल टू अल्फा मोड डी एक्स वाई, इसी पेज पर है, पेज नंबर 63 पे लेमा जो हमने कल प्रूफ किया है। तो चूंकि ये इंड्यूस मीट्रिक के लिए ये दोनों कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई होती हैं, दोनों प्रॉपर्टीज हैं, कंडीशन तो नहीं है, प्रॉपर्टीज हैं उसकी कह लें, वो सेटिस्फाई होती हैं, तो इसका मतलब अगर ये मीट्रिक स्पेस है, एक वेक्टर स्पेस भी है, ये जो है स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, आपको पता है स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस वेक्टर स्पेस से सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और अब ये मीट्रिक स्पेस भी है इस मीट्रिक के अंडर, लेकिन ये नॉर्म स्पेस नहीं है। ठीक है, नॉर्म स्पेस क्यों नहीं है,
क्योंकि ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं रिड्यूस मीट्रिक फ्रॉम बाय अ नॉर्म वो सेटिस्फाई नहीं करती। तो आप उनमें से कोई भी एक चेक कीजिए कि कौन सी सेटिस्फाई नहीं करती। मसलन डी, देखिए डी एक्स प्लस ए करें और y प्लस ए करें, ठीक है, ये जो है क्या ये सेटिस्फाई, ये क्या ये इक्वल आता है इसके डी एक्स वाई के, ठीक है, क्या डी एक्स प्लस ए डी वाई, डी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए इक्वल है डी एक्स वाई के। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लें, एक्स में भी ए ऐड करें, वाई में भी ए ऐड करें। एक्स में ए ऐड करेंगे तो क्या करेंगे आप, ठीक है, एक्स आपके पास ये वाली सीक्वेंसेस हैं, वाई ये वाली सीक्वेंसेस हैं, याद रखें एक्स एक सीक्वेंस है, एक्स जे ये वाली सीक्वेंस, और वाई को यहाँ ली हुई है न्यू जे। इसमें ए ऐड करना है, ए भी उसी स्पेस का एलिमेंट होता है, एस का ही एलिमेंट होगा, वो बताते हैं खुद, वो भी एक सीक्वेंस ही होगी। तो क्या करेंगे, इसमें जब ए को ऐड करेंगे तो इसका मतलब इसकी टर्म्स में भी सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है उसमें ऐड हो जाता है, उसमें ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पर ए, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चेक देखेंगे कि ये जब इसमें यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये इक्वल नहीं होगा एक्साइजो न्यू जी के। और अगर ये हो जाता है, करें बल्कि अभी करें यहाँ बैठ के, हो जाता है। क्या ख्याल है, ये तो इजीली हो नहीं जाता बेटा, देखें डी है ना, क्योंकि ये ए से कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर, एक्साइज, हाँ एक आंसर ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी, तो वो दोबारा डी, ये तो इक्वल हो जाएगा ना डी एक्स ए के। तो सेकंड जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, डी क्या था अल्फा एक्स अल्फा वाई, ये इक्वल होना चाहिए अल्फा मॉड डी एक्स वाई के, लेकिन ऐसा नहीं है। मसलन आप अगर इसको देखते हैं 1 to infinity 1/2 पावर जे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मैं अब इसको जरा तुम कर ही देती ताकि मेरे पास जगह बन जाए। एक्साइज ये आ गया अल्फा एक्साइज जे माइनस न्यू जे अल्फा, तो यहाँ से तो कॉमन अल्फा आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंबाइन करके, ये आ गया अल्फा मोड, ठीक है, इसमें आया, इसमें आया तो अल्फा मोड बाहर आ गया, 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा मोड एक्साइज जे माइनस न्यू जे। सो दिस इज नॉट इक्वल टू अल्फा मोड डी एक्स वाई, क्योंकि अगर अल्फा मोड आप कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से तो आप ले लेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो आ रहा है नीचे, ओके, ये वाली कंडीशन नहीं दे रहा, ये पूरी नहीं आपको दे रहा, 1 प्लस एक्साइज जे माइनस न्यू जे, ठीक हो गया। सो दिस इज नॉट इक्वल टू अल्फा मोड डी एक्स वाई, ये पूरा डी एक्स वाई नहीं आता अगर अल्फा मोड बाहर आप ले भी लें तो। So this condition since is not satisfied, so this space is a vector space definitely, and this is a matrix space, but it's not a norm space. चलिए ये तकरीबन जो है ना वो हो गया है हमारा ना, ठीक है, यहाँ तक ही सही है, क्वेश्चन नंबर 12 तक इस एक्सरसाइज के, कितने किए हमने, 12 किए, 12 तक ओके हो गया। अब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रही थी, बिल्कुल पूछ सकती हैं। लिख लिया आप लोगों ने, खत्म कर दूं?
जी मैम। चलिए अब आप बताइए क्या क्वेश्चन था, मैं अगर कहते हैं तो बुक ओपन करती हूँ। मैम मंडे को ही कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। आपके वैसे क्वेश्चन किस में से थे, चैप्टर 1 में से थे? मैम पेज कौन नंबर कौन सा क्वेश्चन है आपका पूछने वाला? मैम चैप्टर 1 के सिर्फ 7 और 11 वाला हुआ है, बाकी नहीं हुए। जी मैम पेज नंबर बाकी नहीं 16। हुए? पेज नंबर 16 16। यहाँ पे तो 8 है, पेज नंबर 8। मैम अच्छा पहले की एक्सरसाइज मैम एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, 2 एक्सरसाइज की। ये 2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे हैं। मैम जी। हाँ, इसमें से मैंने दिए थे आपको काम करने के लिए। जी मैम 1 to कौन सा 6। क्वेश्चन मिला? 1 to 6। अच्छा एक्सरसाइज 2 के आपने दिए थे 6, 7, 8, 9, 10 और 11। जी मैम। एक्सरसाइज 2 मीन पेज नंबर 16। जी मैम। जी मैम। इसके मैंने दिए थे क्वेश्चन मैम जो नंबर सुप्रीमम वाला नहीं है 6 वाला, वहां से 6। 6, 7, 8, 9, हाँ 10, और 11। बिल्कुल, 11 ये तो हो जाने हैं, इनमें क्या मसला है आपको? मैम मैम सिर्फ आप 7 और 11 और 10 थोड़ा थोड़ा बता दें आप। मैम 7 हो चुका है। 7 हो चुका है, 11 थोड़ा थोड़ा बता दूं? मैम वो मैम भी हो 6। गया। 11 हो गया है और 7 हो गया है, ठीक है। फिर क्या रहता है? 6, 8, 9 और 10। अच्छा अच्छा चलिए 6 को बाद में देखते हैं। 8 क्वेश्चन देखें, ये तो वही नहीं है जो द डिस्टेंस दिए बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट दिए हमने किया हुआ दूसरी बुक से। शो डैट मैंने नोट्सों में शायद किया हुआ था, डी डजंट डिफाइन अ मीट्रिक ऑन द पावर सेट ऑफ एक्स फॉर दिस रीजन वी अनदर सिंबल बट वन। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो मीट्रिक है दो सेट्स के दरमियान जो है मीट्रिक इनफिमम वाली, ये जो फंक्शन है डिस्टेंस है, सॉरी, दो सेट्स के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस डिफाइन हुआ है इनफिमम के साथ, ये जो है ये मिट्टी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। वो जो आ जाती है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली पॉइंट्स आर सेम, ये यहाँ पे नहीं होता। मेरे ख्याल मैंने आपको करवाया हुआ है कि दो सेट इक्वल नहीं होते लेकिन उनका डिस्टेंस फिर भी 0 आ जाता है, हालांकि दोनों सेट्स इक्वल नहीं थे, ठीक है। हालांकि दोनों सेट्स इक्वल नहीं थे लेकिन उनका डिस्टेंस जो था वो 0 था उनके दरमियान, और इसी वजह से ये वो मीट्रिक नहीं होती। बहरहाल हम इसको रिवाइज कर लेंगे, लेकिन ये मैं क्लास में, मेरा ख्याल है मैंने लाजमी आपको करवाया हुआ है। अगर मॉर्निंग में करवाया तो इवनिंग में भी करवाया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी ये वही चीज है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मैं उसी वो जो पीडीएफ है ना आपके पास, पीडीएफ आपके पास मैंने ये फॉरवर्ड की हुई है, वहीं से मैं आपको करवा दूंगी, ये सॉल्व है। 9 भी 8, 9 ये असल में उसी की कड़ी है, वही वहीं से ही हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 जी मैम। ये नहीं किया? नहीं मैम। अच्छा, हुआ ही नहीं है या किया नहीं है? डेफिनेशन मैम अप्लाई करनी ना, एक सेट की और एक पॉइंट के दरमियान जो डेफिनेशन है वो इनफिमम डी एक्स बी होगी वेयर बी बिलोंग्स टू बी। ट्राई करें, अगर नहीं होता तो ठीक है, मैं क्लास में फिर करवा दूंगी, ऐसे बोर्ड पे करवा दूंगी, सब कर लें फिर। ओके मैम। या फिर नहीं तो फिर मैं इसको पेज पे करके आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मैम ऐसा कर दें, शेयर कर दें फिर। चले ठीक है। और 11 आप कह रहे हैं हो गया हुआ है, बाकियों का भी हो गया जी है कि अगर डी मीट्रिक है तो जो डी टिल्टा है जो इस तरह से डिफाइन है वो भी मीट्रिक है, ये स्टैंडर्ड फजी मीट्रिक होती है। और आपका एक रहता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, छोटा सा प्रूफ है इसका पे कि अगर ए बी का सबसेट है तो उसका जो डायमीटर है, सारी सी बात है, उसका डायमीटर उसके डायमीटर से कम होगा, ठीक है ना। डायमीटर क्या है, एक नंबर होता है ना, सुप्रीमम होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, उस सेट्स के तमाम पॉइंट्स के दरमियान जो सुप्रीमम है वो डायमीटर होता है। अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन करता है तो जो छोटा सेट है उसका डायमीटर लाजमी छोटा होगा बड़े वाले सेट से, ठीक है ना। सब सेट का डायमीटर लेस होगा सुपर सेट से,
और कोई क्वेश्चन? नो मैम। चले ठीक है, फिर क्लास लीव करें। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।